हम पढ़ रहे हैं आज बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र। पेपर का नाम है प्रमुख समाजशास्त्री विचार। इसकी यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन आता है कि अगस्ट काम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, क्यों? अगला अगला क्वेश्चन आता है कि अगस्ट काम्टे के जीवन और कार्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यह चर्चा करें कि कैसे अगस्ट काम्टे समाजशास्त्र के पिता के रूप में उनकी स्थिति के योग्य है। इसका उत्तर आएगा अगस्ट काम्टे की। सबसे पहले हम जीवनी लिखेंगे कि काम्टे का जन्म 19 जनवरी 1708 को फ्रांस के मॉन्टेपेलियर में एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। काम्टे के व्यक्तित्व में बचपन से ही दो विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। एक उनकी तीव्र बौद्धिक क्षमता और दूसरी सभी स्थापित सत्ता का विरोध करने का उनका रवैया। काम्टे स्वयं एक लोकतांत्रिक थे और अपने माता पिता के विचारों के विरोधी थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने परिवार की धार्मिक और राजनीतिक परंपराओं को खारिज कर दिया और एक स्वतंत्र विचारधारा का दावा किया। फ्रांस के शानदार अगस्ट काम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगस्ट काम्टे से पहले ऐसे कई विचारक थे जिन्होंने समाज सुधार की योजना का सपना देखा था, लेकिन उन्होंने ऐसी योजना बनाई जो पृथ्वी पर कम और आकाश पर अधिक लागू होती है। काम्टे ने समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया है। अगस्ट काम्टे एक महान सामाजिक विचारक थे। उनकी विचार प्रक्रिया अनुभववादी थी। वे वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते थे। उनका मानना था कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में अवलोकन, परीक्षण और वर्गीकरण का क्रम अपरिहार्य है और ऐतिहासिक घटनाओं पद्धति में घटनाओं की व्याख्या करना आवश्यक होता है। अगस्ट काम्टे की प्रमुख रचनाएं हैं समाज के पुनर्गठन के लिए वैज्ञानिक कार्यों की एक विवरणिका। यह पुस्तक 1822 में प्रकाशित हुई थी। दूसरा नंबर की पुस्तक है सकारात्मक दर्शन। सकारात्मक दर्शन 1830 और 1842 के बीच प्रकाशित यह महान कृति 6 खंडों में विभाजित है। तीसरी है सकारात्मक राजनीति। सकारात्मक राजनीति इस पुस्तक को 1851 और 1854 के बीच 4 खंडों में विभाजित किया गया था। चौथी है प्रत्यक्षवाद की पकड़। प्रत्यक्षवाद की पकड़ यह काम वर्ष 1852 में प्रकाशित हुआ था। मृत्यु अगस्ट काम्टे की 5 सितंबर 1857 को कैंसर से मृत्यु हो गई थी। अगस्ट काम्टे को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। तो समाज का अध्ययन करने के लिए वैसे तो कई सामाजिक विज्ञान है, लेकिन समाज के किसी एक पक्ष का अध्ययन करते हैं। फिर एक ऐसा विषय बनाने की आवश्यकता लगी जो समाजशास्त्र के सभी पक्षों का अध्ययन कर सके और समाजशास्त्र का जन्म हुआ। यह अगस्ट काम्टे था जिन्होंने पहली बार सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता को महसूस किया। उस विज्ञान को पहले सामाजिक भौतिकी और बाद में 1838 में समाजशास्त्र नाम दिया। इसलिए अगस्ट काम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है।